हेलो दोस्तों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 मेरे साथ आपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से, वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफली एग्ज़ाम में जो है वो टॉपिक आता है जो आपको यहाँ पे टॉपिक कौन सा आता है, रीपोजीशन, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, मतलब कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है रीपोजीशन में से पूछने का, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अलावा कोई भी पूछ लेता है क्वेश्चन, नॉर्मली वही आते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी दिन जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और तब स्टूडेंट ये कहेंगे कि यार ये तो इग्नोर कर दिए थे, एग्ज़ाम में आ गया। अब एग्ज़ाम का पेपर जो है वो हार्ड है। हार्ड पेपर नहीं है, हार्ड वो चीज़ है जो आप इग्नोर करके चल गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ मैंने थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाई, इसलिए क्योंकि कहीं भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आपका अटैम्प्ट हो सकता है आपके बाद का अटैम्प्ट हो, ठीक है। कोई भी अटैम्प्ट हो सकता है, किसी भी दिन ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फिर आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। चलिए, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रीपोजीशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 हमने हायर वेंडर की अकाउंट में नहीं सीखा, हायर परचेजर की अकाउंट में सीखा था, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी, आपको जो है याद रखने का तरीका कि जर्नल एंट्री किस तरीके से आपको जो है लिखनी चाहिए, ये तरीका भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हायर वेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ये आपका मेथड यहाँ पे आपका जो है अप्लाई करा गया है, जो नॉर्मली हम जो लिखते हैं वही मेथड के हिसाब से नॉर्मल आपको जो है सेल कर देते हैं, ठीक है। हायर वेंडर उस तरीके से इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के हिसाब से नहीं है, ये नॉर्मली है, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के हिसाब से बाद में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये नॉर्मली इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं, ये नॉर्मल मेथड के हिसाब से। तो नॉर्मल मेथड के हिसाब से सिंपली मैं आपको एंट्री सिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पे इलस्ट्रेशन नहीं डाला गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिंपली ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल मेथड के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ, उसके बाद हम जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पे हम जो है काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली आपको जो है पढ़ा दूँ, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले तो देखिए इंटरेस्ट, सारी चीज़ें हायर वेंडर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हायर वेंडर की बुक में हमने जो है यहाँ पे शॉर्टकट लिखा था कि सबसे पहले उसके पास असेट आती है। तो सीधी सी बात है, हायर वेंडर के पास से असेट जाती है, मतलब कि वो सेल कर रहा है, और हायर परचेजर जो है वो परचेज कर रहा है। तो अभी अगर हायर वेंडर की बुक में अगर हम एंट्री करें तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, अगर हायर परचेजर सबसे पहले एंट्री परचेज की कर रहा है तो हायर वेंडर सबसे पहले एंट्री किसकी करेगा, सेल की, ठीक है जी। तो सिंपली आपके सामने यहाँ पे सेल की एंट्री हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ पे हायर परचेजर जो हमारा डेटर है, डेटर डेबिट, और टू आपका हायर परचेज सेल अकाउंट, टू सेल, हमारे लिए तो सेल ही है, ठीक है। हम तो सेल करने ही बैठे, हायर वेंडर है हम, और हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए सेल है। और पैसे तो मिले नहीं है, पैसे नहीं मिले तो सीधी सी बात है हायर वेंडर डेबिट, हायर परचेजर डेबिट, ठीक है। हायर परचेजर जो भी है वो डेबिट हो जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में वो डेटर की तरह दिखेगा, एक असेट, ठीक है जी। इसके बाद धीरे धीरे इनसे रिकवरी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें वो डाउन पेमेंट अगर है तो वो पेमेंट करेगा, हमें पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ठीक है। हायर परचेजर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बुक्स में वो डेबिट दिख रहा था, ठीक है। उसने जितना भी पेमेंट कर दिया उतने अमाउंट से वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उतने अमाउंट से हायर परचेजर की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे बुक्स में, हमारे मतलब कि हायर वेंडर की बुक्स में जो डेटर जितने अमाउंट से दिख रहा है, यहाँ पे जितना पेमेंट करता जाएगा उतने अमाउंट से वो कम होता जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका एंट्री नंबर 3 क्या है, एंट्री नंबर 3 है वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। अब इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ठीक है। हम हायर वेंडर है, हायर परचेजर होते तो उनके लिए एक्सपेंस होता, तो वो इंटरेस्ट वहाँ पे वो डेबिट करता है। हम हायर वेंडर है, हमारे लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, हम तो इंटरेस्ट लेंगे, इनकम है क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और कौन से नाम से, हायर परचेजर, ठीक है। ये अगर इसी के सामने अगर हायर जो है परचेजर की बात करूँ, ठीक है, HP की बात करूँ, तो
तो एचपी में क्या करते थे हम, यही चीज़ इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करते थे। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस था इसलिए इंटरेस्ट डेबिट करते थे, और टू हायर वेंडर, ठीक है, टू हायर वेंडर। उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री क्या कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, इनके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, एक के लिए एक्सपेंस दूसरे के लिए इनकम, तो यहाँ पे इनकम है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, और आपका हायर परचेज डेबिट, ठीक है। और इसके बाद हमें पेमेंट मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हायर परचेज, ठीक है, हायर परचेजर। इसके बाद सिंपली हमारी जो इनकम है वो पीएनएल में चली जाएगी, तो यहाँ पे पीएनएल में याद रहे डेप्रिसिएशन का जो मौका है वो किसे दिया गया है, हायर परचेजर को। हायर वेंडर में कहीं पे भी आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं दिखेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हायर वेंडर क्लेम नहीं कर सकता, और मैं आपको ऑलरेडी वीडियो नंबर 1, 2 में आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे सिंपली लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी सेल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से दिखा देंगे, काम ख़त्म, ठीक है। अब यही चीज़ अगर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में होता तो ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ पे इंटरेस्ट नाम आता है वहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। देखिए सबसे पहली एंट्री तो यहाँ पे जो करते थे वही करेंगे, आपका हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू HP, मतलब कि हायर परचेज सेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने कंबाइन एंट्री रखी है, हम यहाँ पे डिफरेंट इसको 2 एंट्री में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एंट्री तो हम जो सेल की एंट्री करते हैं वही एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री तो कौन सी, हायर परचेजर, जो हमारा एक तरीके से डेटर दिखेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 मैं यहाँ पे सिंपली सेल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, टू सेल अकाउंट, ठीक है, ओके। ये फर्स्ट हम एंट्री करेंगे, और इसी में हम दूसरी एंट्री करेंगे। अब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है तो हमारा यहाँ पे एक काम होता है क्या, सारा का सारा इंटरेस्ट जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ है, अगर हायर परचेजर की बात करूँ या हायर वेंडर के अकाउंट में कर रहे, अगर हायर परचेजर की बुक में हम क्या करते थे, याद करिए, हायर परचेजर की बुक में हम करते थे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और 2 हम यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट आपका जो हायर वेंडर है, पिछले इलुस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, पिछले इलुस्ट्रेशन में मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखिए थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहाँ पे FMMS हायर वेंडर का नाम था, ये मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी, सारा का सारा इंटरेस्ट लिख देते। ये हायर परचेजर की बुक्स में था, परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक तरीके का एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो हायर वेंडर की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, इसके लिए तो इंटरेस्ट एक इनकम है, और अगर इसके लिए इनकम है तो ये तो क्रेडिट होना चाहिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, ओके। तो डेबिट क्या करेंगे, सीधी सी बात है, देखिए हायर परचेजर के केस में उनके लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एक तरीके का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया था, और 2 क्या किया था, हायर वेंडर। यहाँ पे सिंपली हम इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, हायर परचेजर, ठीक है, तो यहाँ पे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये 2 एंट्री है, इन लोगों ने यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर दी है, बेसिकली ये हायर परचेजर को दोनों को ऐड कर दिया, और 2 सेल और 2 इंटरेस्ट सस्पेंस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं दोनों एंट्री कंबाइन कर दी गई है। बेसिकली यहाँ पे कंबाइन भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर डाउन पेमेंट के, ठीक है। अब इसके बाद हमें इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू के लिए सीधी सी बात है हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से अमाउंट जो है वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इनकम है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि हमारी इनकम है। और डेबिट में क्या करेंगे, यहाँ पे हायर परचेजर नॉर्मल मेथड में ये लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। नॉर्मल मेथड में क्या डेबिट करते थे, देखिए हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हमारे लिए स्पेसिफिक अकाउंट में हमने सारा का सारा अमाउंट ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये अमाउंट में से ही हम आपका जो है क्रेडिट अमाउंट करते रहेंगे इंटरेस्ट अकाउंट का, ठीक है। और इसके बाद पीएनएल में डालेंगे और सेल को ट्रेडिंग में, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का अब स्टार्ट हो रहा है रीपोजीशन, ठीक है। रीपोजीशन 2 तरीके के हो सकते हैं, कंप्लीट रीपोजीशन और पार्शियल। अब देखिए रीपोजीशन का मतलब होता है कि कई बार आप जो है इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम जो है इसी एग्जांपल को ले जो हमने यहाँ पे करा,
आपके सामने ये क्वेश्चन का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कैश प्राइस 1 लाख की है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये असेट की वैल्यू जो है वो 1 लाख की है। अगर आप इसे हायर परचेज बेसिस पे परचेज करना चाहते हैं तो क्या कहा गया कि भाई आपको 40,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद 20,000 की इंस्टॉलमेंट बनेंगे प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, सेकंड नहीं किया, तो अगर सेकंड नहीं किया और उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, आपकी डेट चली जाती है, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट करते, तो फिर क्या होगा कि जो हायर वेंडर है जिन्होंने आपको असेट दिया है वो असेट वापस ले लेगा। ठीक है, और जितना अभी तक का पेमेंट हुआ है वो पेमेंट भी ले लेगा, असेट भी वापस ले लेगा, और उसके बदले जो भी कोई अमाउंट है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से बताएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आपका जो है कंप्लीट रिपोजिशन। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी असेट है पूरे की पूरे असेट लेके चला गया वो। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए दो असेट जो हायर परचेज पे आपने ले रखी थी। अब फॉर एग्जांपल आप जो है डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट इस तरीके से है कि भाई आपके पास पैसे हैं लेकिन इतने पैसे नहीं है कि दोनों का पेमेंट कर पाए, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो हायर वेंडर ने क्या किया, एक असेट आपसे ले लिया और दूसरे के लिए पेमेंट करने के लिए कहा, दूसरे का आपने पेमेंट कर दिया। दूसरी असेट तो आपने परचेज कर ली, लेकिन पहली असेट जो हायर वेंडर ने वापस ले ली। ठीक है, तो उसका पोजीशन आपसे वापस ले लिया गया, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन। जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वो है आपका पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है, पार्शियल रिपोजिशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंप्लीट रिपोजिशन तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आप देखिए यहाँ पे दोनों पे ही हमारे पास में इलुस्ट्रेशन है, दोनों ही पॉइंट पे, कंप्लीट और पार्शियल। आइए देखते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड है, परचेज करते हैं 3 स्कूटर। ठीक है जी, 3 स्कूटर ये परचेज करते हैं और कहते हैं कि फ्रॉम सुपर मोटर कॉस्टिंग यहाँ पे 75,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट है, ईच के हिसाब से। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट ये ईच वर्ड पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ईच है मतलब कि हर एक स्कूटर का जो है प्राइस 75,000 है, ऐसे 3 स्कूटर हैं तो 75,000 इंटू 3 करना पड़ेगा। इसके बाद हायर परचेज सिस्टम पे हमने परचेज करा है, कहता है कि पेमेंट हमने किया है 45,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट, और जो भी अमाउंट इसके बाद बचता है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो भी अमाउंट बचता है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे। कहता है कि ये तो आपका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस हुआ, इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा 9% के हिसाब से। ठीक है जी, कहता है डेप्रिसिएशन 20% लगाना, लेकिन इस बार डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है, WDB मेथड। इस बार स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, इस बार स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे नेक्स्ट, मतलब कि फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल सही चला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर को तो आपने पे नहीं किया। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट थे, लेकिन आपने जो है यहाँ पे एक मिनट, हाँ, लेकिन आपने जो है 3 इंस्टॉलमेंट से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे किया, सेकंड में डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब क्या कहते हैं, सुपर मोटर जो हमारे हायर वेंडर है वो कहता है कि एग्री टू लीव 1 स्कूटर, एक स्कूटर आपके पास से छोड़ देंगे, लेकिन बाकी के 2 ले जाएंगे। ठीक है, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 स्कूटर against the amount due, scooter were value on the basis of 30% depreciation annually, written down value method, X limited settle जो है ड्यू करते हैं और स्कूटर अपने नाम पे कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आप जर्नल एंट्री करिए, एंड स्कूटर एंड सुपर मोटर आपका जो है अकाउंट है। ठीक है, स्कूटर अकाउंट हमारा असेट, ठीक है, असेट अकाउंट पूछा गया, और सुपर मोटर कौन है, हमारा वेंडर, तो हायर वेंडर अकाउंट। ये कहता है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड आपको फर्स्ट 2 ईयर की एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अच्छा
अकाउंट पूछे गए, सॉरी, जनरल एंट्री तो पूरी बनानी है। एंड सुपर आपका जो है स्कूटर अकाउंट और सुपर मोटर अकाउंट आपको 1 to 2 ईयर के लिए बनाना है तो बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जनरल एंट्री की बात करेंगे। अगर जनरल एंट्री पता है तभी तो आप पोस्टिंग कर पाएंगे, अकाउंट बना पाएंगे। अब सबसे पहले तो ये किन की बुक्स में पूछा है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है कौन, एक्स लिमिटेड है हायर परचेजर। तो हायर परचेजर की बुक्स में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज क्या कर रहे हैं, असेट, असेट आ रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। जनरल एंट्री में ऑलरेडी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 में पढ़ा चुका हूँ। इस बार मैं जो है यहाँ पे वो चीज़ आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये लिख के, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ और प्लस आपको शॉर्टकट भी बता चुका हूँ। शॉर्टकट में यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे वापस से वो चीज़ ऐड कर दूँ। ये लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे वो चीज़ वापस से डाल दी जो मैंने आपको वीडियो पार्ट नंबर जो 3 या 4 है, ठीक है, जहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 पढ़ा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 के वक्त मैंने आपको ये बताया था कि भाई इस टाइप से जो है आप जनरल एंट्री लिखिए, आपका एक प्रोफेशनल टाइप बनेगा। क्योंकि सबसे पहले असेट आता है, इसके बाद डाउन पेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब ये यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसी तरीके से आपको बताऊँ तो ये असेट आता है उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। असेट में नाम क्या है, असेट का नाम है यहाँ पे इस बार स्कूटर नाम दे रखा है। वहाँ पे हमारा कुछ पिकअप वैन था, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जो भी हायर वेंडर का नाम है, वेंडर का नाम यहाँ पे सुपर मोटर है तो सुपर मोटर लिख सकते हैं, या फिर इन लोगों ने वेंडर रखा है तो वेंडर रखिए, ठीक है। अब अमाउंट इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलवेज यहाँ पे बता रखा था, मैंने वहाँ पे लिखवा रखा था कि ऑलवेज यहाँ पे कैश प्राइस लिखना। अब कैश प्राइस क्या है भाई, 75,000 इज कैश प्राइस। आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्टिंग दे रखी है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला हुआ। कैश प्राइस का मतलब होता है रियल वैल्यू, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। 75,000 ईच के हिसाब से 75,000 इंटू 3 करूँगा तो मुझे कैश प्राइस मिल जाएगी 2,25,000, ठीक है, और काम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आपका डाउन पेमेंट होगा। डाउन पेमेंट के लिए इसने क्लियरली बोल रखा है 45,000 रुपीज़ हमने पे किया। यहाँ पे ईच के हिसाब से नहीं है, ठीक है, टोटल 45,000 तीनों स्कूटर को मिला के। तो हमने डाउन पेमेंट भी पे किया है, तो सीधी सी बात है पे किया है तो टू बैंक अकाउंट होगा। और डेबिट क्या होगा, हायर वेंडर को कम कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000 से, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 में पढ़ा चुका हूँ। ये पूरी की पूरी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे सिंपली रीड करूँगा, आपको सुनना है। अब यहाँ पे ईयर 1 स्टार्ट होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहली 2 एंट्री तो बड़ी जनरल होती है, ठीक है। ईयर 1 की स्टार्टिंग में हम पे करते हैं, लेकिन जो ईयर 1 के लिए स्पेसिफिक मैं कहूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं। बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कैश प्राइस भी पे करेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन लोगों ने टेबल बनाया है क्या, इन लोगों ने टेबल नहीं बनाया। मैं यहाँ पे आपको जो है वर्किंग करवाना चाहूँगा यहीं पे, ओके। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लूँ। 75,000 की हमें जो है यहाँ पे 75,000 ईच के हिसाब से 3 स्कूटर हमने परचेज करे हैं, तो 75,000 यहाँ पे लिख दूँ। 75,000 इंटू 3 मतलब कि ये अमाउंट बनता है 2,25,000। लेकिन ये क्या है, ये है कैश प्राइस, ठीक है। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वही चीज़ हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए वही कॉलम बनाते हैं जो मैं आपको इलस्ट्रेशन 1, 2 में आपको ऑलरेडी फॉर्मेट बता चुका हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या होता है, ईयर, ठीक है। इसके बाद आपका कैश प्राइस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और आपका इंस्टॉलमेंट। ओके, यहाँ पे ये लीजिए, मैंने यहाँ पे आपके पास में लाइंस भी ड्रॉ कर दी है जो आपने भी ऑलरेडी कर दी होगी। चलिए, ईयर 1 में सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं कैश प्राइस यहाँ पे लिखूँगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। कैश प्राइस, ठीक है, 2,25,000 जो इस बार हमें पता है,
ठीक है। इसके बाद डाउन पेमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, डाउन पेमेंट होता है यहाँ पे। डाउन पेमेंट आपका कितना है, 45,000 क्वेश्चन में दे रखा है। कई बार क्वेश्चन नहीं बताता, मतलब कि डाउन पेमेंट नहीं है, ठीक है। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। अब यहाँ पे ईयर स्टार्ट होते हैं, ईयर 1, इसमें कितने हैं यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि ईयर 1, 2 और 3, इसके बाद ख़त्म, ठीक है जी। चलिए, तो ईयर 1 और ईयर 2, इस बार यहाँ पे क्या कह रखा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इन लोगों ने बता रखा है कि भाई जो भी अमाउंट है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको बांट देना है, काम खत्म। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट कैश प्राइस गिवन है। और डायरेक्ट कैश प्राइस गिवन है ऐसा मैं आपको इलस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। डायरेक्ट कैश प्राइस का अमाउंट गिवन होता है तो वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन में जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देता है ना, तब यहाँ पे दिक्कत थोड़ी होती है। दिक्कत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेशन करवा चुका हूँ। चलिए, तो 2,25,000 है, जिसमें से 45,000 तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब अमाउंट बचता है कितना, अब अमाउंट कितना बचता है, 1,80,000। ये 45,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, टोटल इतना पे करना है। 45,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 3, अब 60,000 का इंस्टॉलमेंट बन गया, ठीक है। 60,000 ओके, और ये आपके पास में काम ख़त्म। इसने कहा भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट तो पे करना, साथ में 9% इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या है, 9%, ठीक है जी। 9% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पे करना है, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी स्टेप भी लिखवा चुका हूँ अपने इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 वाले पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको स्टेप भी बता चुका हूँ। क्या स्टेप थे हमारे, वापस से मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। स्टेप 1, सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो क्वेश्चन में है। स्टेप 2, ये हिडन वे लिखेंगे, ये 100 हमारा ये इंटरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या था, कैश प्राइस, CS, ठीक है, कैश प्राइस, ये इंटरेस्ट, ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट, ओके जी। इसके बाद स्टेप 3 हमारा इंटरेस्ट कॉलम को लास्ट से स्टार्ट करिए कैलकुलेशन की, इस प्राइस को ऊपर ऐड करते चलना, ठीक है। वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये इन्फॉर्मेशन, क्या क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख चुके हैं, हाँ जी। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। स्टेप 2 क्या कहता था, हिडन वे, यहाँ पे चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। तो आइए हिडनली हम जो है यहाँ पे चीज़ें को लिख देते हैं। क्या है, कैश प्राइस को हम ऑलवेज 100 मानते हैं। इंटरेस्ट जो है वो 9% है। अगर 100 रुपीज़ आपका कैश प्राइस है तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटू 9%, मतलब कि 9 रुपीज़, ठीक है। अगर कैश प्राइस 100 है, इंटरेस्ट 9 रुपीज़ है, तो इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, सीधी सी बात है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बनता है, ठीक है। ये सारे इलस्ट्रेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे 109 है, ओके, काम खत्म। अब लास्ट, अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कीजिए पर लास्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है। यही हमारी एक मेथड है, हमने यहाँ पे कोई भी मेथड में चेंज नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि क्लासेस में 2 मेथड से पढ़ाया जाता है कि कैश प्राइस गिवन है तो इस तरीके से करिए, कैश प्राइस नहीं है। हमने ऐसा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाया नहीं है, हमारा एक ही स्टेप है, एक ही ट्रिक है, उसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका 60,000 है, 9% आपको पेमेंट करना है। तो बताइए 60,000 अगर कैश प्राइस है, ठीक है, वो 100 के इक्वल है, तो 9 के इक्वल क्या होगा बताइए। तो 60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब मैं कैलकुलेशन बार बार नहीं कराऊंगा, वर्किंग नोट नहीं कराऊंगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा, 60,000 में एक बार यहाँ पे लिख दूँ, फिर आपको जो है बार बार मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं एक बार बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से है। 60,000 इंटू 9 डिवाइड बाई, ये वाला चीज़ डिवाइड बाई चला जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5,400, ठीक है, 5,400 ये इंटरेस्ट बनेगा। अब ऊपर चले जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो आपकी हो गई। इंटरेस्ट आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस, मतलब कि यहाँ पे कितना अमाउंट बन जाएगा 65,400 का,
ये तो चीज़ क्लियर है। अब ऊपर की कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें ऐड करते जाना है, कैश प्राइस हमें ऊपर ऐड करते जाना है। ठीक है, इस बार कैश प्राइस गिवन है तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड चल दी जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 60,000। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे गई तो यहाँ पे बताइए, ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया। अब यहाँ पे 1,20,000, 60,000 प्लस 60,000 1,20,000। तो 1,20,000 आपके पास में तो 1,20,000 अब अमाउंट आ चुका है। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 10,800। ठीक है, अब 60,000 का केस प्राइस है, 10,800 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट कितना बन जाएगा 70,800। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये 1,20,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 1,20,000 ऐड कर दिया, और यहाँ पे 1,20,000 ऐड कर दिया तो 1,20,000 प्लस 60,000, ये आंसर आ जाएगा 1,80,000। और 1,80,000 पे अगर हम यहाँ पे करें कैलकुलेशन तो इंटू 9 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाएगा 16,200। ठीक है, और 60,000 कैश प्राइस है, 16,200 आपका इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट दोनों का ऐड करके 76,200। ठीक है, चलिए ये हमने सिंपली कैलकुलेशन कर दी कि कितना कितना अमाउंट इंटरेस्ट का बन रहा है। इससे ही हमें जनरल एंट्री में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे बताई थी, कहाँ पे हम रुके थे। सबसे पहले तो असेट की एंट्री कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया 45,000 डाउन पेमेंट। अब यहाँ पे ईयर 1 पे हम आए थे। ईयर 1 में सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इसके बाद हम पेमेंट करेंगे पूरे का पूरा इंस्टॉलमेंट जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है और प्लस कैश प्राइस। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट कितना है ईयर 1 के 16,200 के हिसाब से ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका हायर वेंडर जो भी नाम है। ठीक है, और अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट पूरे का पूरा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कैश प्राइस भी, मतलब कि टोटल इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट करना है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 76,200। यहाँ पे देखिए 76,200, काम खत्म। इसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। चलिए डेप्रिसिएशन की यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन इसने कहा 20%। 20% हम जो है हम मतलब कि कौन, एक्स लिमिटेड हायर परचेजर 20% डेप्रिसिएशन WDV मेथड के हिसाब से जो है कैलकुलेशन कर रहा है। तो आइए बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे कैलकुलेट होता है। क्या वो कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है या फिर वो जो है इंस्टॉलमेंट पे होता है। ये मुझे बताइए, कैश प्राइस या फिर इंस्टॉलमेंट, जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए, हाँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे, कैश प्राइस ध्यान में रखना है। कैश प्राइस पे कैलकुलेशन होता है, ना कि उसमें कोई इंटरेस्ट मिला के फिर वो अमाउंट पे डेप्रिसिएशन करेंगे, नहीं। कैश प्राइस क्या है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 2,25,000 कैश प्राइस है। ठीक है, तो 2,25,000 आपका कैश प्राइस है। इसी पे ही आपका 20% के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ईयर 1 के अंदर 20% लगेगा। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा अमाउंट के साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट बनेगा बताइए। 20% के हिसाब से माइनस करेंगे 2,25,000 इंटू 20%, मतलब कि यहाँ पे जो 20% बनेगा वो कितना बनेगा अमाउंट
45,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनेगा ईयर 1 के अंदर, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा 2,25,000 में से, तो यहाँ पे अमाउंट आपका बचेगा 1,80,000, ठीक है। इसके बाद वापस से यहाँ पे 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, -20%, ठीक है। तो -20% का डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगा वो कैलकुलेट करिए आप फटाफट से कितना आएगा। वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो 1,80,000 का 20%, मतलब कि 36,000 यहाँ पे लगेगा इस बार, 36,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये माइनस किया तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाएगा 144,000 वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड ईयर भी है ना, तो थर्ड ईयर के अंदर आपका 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन थर्ड ईयर में जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर से पहले ही हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, असेट जा चुका है, फिर भी मैं आपको थर्ड ईयर की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन क्लेम तो तब मिलेगा जब हमारे पास असेट होगा, हमारे पास तो असेट ही नहीं है, ठीक है, सेकेंड ईयर में ही जा चुका। तो यहाँ पे अगर 1,44,000 है इंटू 20% करेंगे तो ये आता है 28,800, ठीक है। ये माइनस करेंगे 144,000 में से, तो ये अमाउंट लास्ट में बचता है थर्ड ईयर में 1,15,200, ठीक। तो ये आपका था यहाँ पे 1,80,000 ईयर 1, ठीक है। इसके बाद ये जो 144,000 है वो क्या है, ईयर 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ ईयर नंबर 3, जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है ईयर 3 की, क्योंकि ईयर 3 से पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और असेट भी जा चुका है। देखते हैं, चलिए। ये हमने इसमें याद रहे कि 3 असेट मिले हुए हैं, ठीक है, 75,000, तो आपका डेप्रिसिएशन भी उसी तरीके से चलेगा। 1,80,000 टोटल तीनों असेट का है। अगर मुझे एक असेट का निकालना है तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 कर देना, पर असेट आपका 60,000 वैल्यू बचेगा। इस तरीके से डेप्रिसिएशन में भी उसी तरीके से 40,000 तीनों असेट का मिला के 45,000 है डेप्रिसिएशन। अगर पर असेट आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो क्या करेंगे, 45,000 डिवाइड बाई 3 कर देना, 15,000 15,000 15,000, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं। चलिए जल्दी से, भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट का नाम है स्कूटर, 45,000 सबसे पहले, तो 45,000 ईयर 1 में 45,000 डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। 45,000 लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। और पीएनएल में डाल देंगे इंटरेस्ट। ईयर 2 आएगा, ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ईयर 2 के हिसाब से 36,000 है, हमने क्लेम कर दिया। अब इंटरेस्ट भी पे करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना, 10,800 ही था ना, हाँ जी, ड्यू कर दिया। अब पेमेंट करेंगे, पेमेंट कितना करना है, पूरे का पूरा 70,800, तो पूरे का पूरा 70,800 पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ गया वेंडर अकाउंट, अच्छा, सेकेंड ईयर का पेमेंट ही नहीं किया है ना, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा था, ईयर 1 का हमने पेमेंट तो किया लेकिन ईयर 2 का पेमेंट ही नहीं किया, ओके। तो इंटरेस्ट तो हमने ड्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट तो हुआ ही नहीं, यहीं पे हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यहीं पे डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब यहीं पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, ईयर 2 का पेमेंट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट करने के कारण इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जो हमारे वेंडर हैं, ठीक है, हायर वेंडर साहब, उसने कहा कि भाई सेकेंड ईयर का आपने पेमेंट तो किया नहीं, ठीक है, कुड नॉट पे नेक्स्ट। तो इसने क्या कहा, 3 आपके पास स्कूटर है, हमने कहा हाँ जी, इसमें से एक मैं आपके पास रहने दूंगा, बाकी के 2 ले जाऊंगा, ठीक है। और ध्यान रहे 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से ले जाऊंगा, हम तो 20% के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन जो हमारे हायर वेंडर हैं वो मार्केट में ध्यान रखते हैं, उनके हिसाब से जो भी रेट होता है उसी तरीके से वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसी तरीके से वैल्यू करके आपको जो है उस अमाउंट पे ले जाते हैं, ठीक है। बाकी का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। हाँ जी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ी है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज और जोड़ देते हैं। चलिए,
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट को। इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं थी, ये डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। चलिए, ओके जी। यहाँ पे अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे हम, जो मेन चीज़ है 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से। ठीक है, ये आपका जो है डेप्रिसिएशन था वो किसके हिसाब से था, ये आपका डेप्रिसिएशन था, यहाँ पे मैं लिखवा हूँ, ये था एज पर हायर परचेजर, मतलब कि हायर परचेजर अपनी बुक्स में 20% के हिसाब से ले रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन मैं लिखने जा रहा हूँ वो किसके हिसाब से है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये है आपका एज पर हायर वेंडर। दोनों का डिफरेंट ही होता है, ऑलवेज आपको जो है क्वेश्चन में दिएगा कि दोनों का डिफरेंट रेट होता है। हायर वेंडर ऑलवेज ज़्यादा रेट पे ले जाता है, क्योंकि आपके पास से जो है वो वैल्यू कम से कम दिखाने की कोशिश करेगा। वैसे अपने हिसाब से नहीं लगाता रेट, रेट मार्केट रेट के हिसाब से ही लगाता है, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हायर वेंडर अपना मनचाहा रेट नहीं लगाता है ज़्यादा। जितना सीधी सी बात है, देखिए जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा ना, असेट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी, तो बाकी का अमाउंट आपको जो है पेमेंट होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वेंडर, यहाँ पे हायर वेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर हायर वेंडर है और यहाँ पे एज पर हायर परचेजर के हिसाब से। ये आपका जो है 20% के हिसाब से था, यही चीज़ हमें यहाँ पे 30% के हिसाब से ले जाएगी। तो ये चीज़ 30% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। आइए करते हैं, देखिए कितना अमाउंट है भाई असेट का, 2,25,000। ठीक है, तीनों असेट का मिला के है। ठीक है, कोई अगर एक असेट का चाहिए तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, एक असेट का मिल जाएगा, वो हमें अभी करना होगा, हम देखते हैं बाद में। इसमें माइनस करेंगे कितने परसेंट के हिसाब से, 30% के हिसाब से। 30% माइनस करेंगे आपके पास में अमाउंट। ठीक है, ओके। इसके बाद वापस से आपका 30% माइनस हो जाएगा ईयर 2 के हिसाब से, और आपके पास में अमाउंट। ठीक है, ईयर 3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर 2 में ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ ईयर 3 में आप जो है रेट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर। ठीक है, आइए जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 2,25,000 है, इसका 30%, तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है ये है 67,500 डेप्रिसिएशन एज पर हायर वेंडर। तो 67,500 का माइनस होगा तो 2,25,000 ये माइनस हो जाएगा, तो 1,57,500 आपका वैल्यू बचेगा। ठीक है, इसमें से अब इसका 30% 47,250 ये डेप्रिसिएशन कटेगा, ये माइनस होगा, तो 1,57,500 में से ये माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1,10,250। इसमें से 30% माइनस करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आंसर बचेगा 77,175। ठीक है, वैसे थर्ड ईयर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी अमाउंट निकलता है वो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो हमें इसकी ही ज़रूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो अब इसने कहा कि भाई सेकेंड ईयर में डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है और यहीं पे इसकी ही ज़रूरत थी हमें। ठीक है जी, आइए देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है तो ये 2 स्कूटर लेके जा रहा है। ठीक है, 2 स्कूटर लेके जा रहा है और एक हमारे पास छोड़ेगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब ये 2 स्कूटर जो जा रहे हैं ना, उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि हमें नुकसान हो रहा है या फिर फ़ायदा।
तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए ईयर 2 के हिसाब से यहाँ पे दोनों में ईयर 2 में ये देखना है, ठीक है। ईयर 2 में हमारे हिसाब से, हमारे मतलब कि हम कौन है, हायर परचेजर, हमारे हिसाब से तो ईयर 2 के हिसाब से यहीं पे कैलकुलेशन दिखाऊँ क्या, यहीं पे देखते हैं। ईयर 2 में डिफ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है। ईयर 2 डिफ़ॉल्ट ईयर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। तो इसके लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम हायर, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ, बाकी आपको एक्सप्लेन देखिएगा यहाँ पे, ये समझने के बाद तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गए कैलकुलेशन की, डायरेक्टली आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं। फिर भी यहाँ पे बता दूँ, और हायर परचेजर, हायर वेंडर, सॉरी वेंडर, ठीक है। अब हमारी बुक्स में तो ये कितने का दिखेगा, हमारी बुक्स में ये ईयर 2 के हिसाब से, ईयर 2 में, ईयर 2 में जो है हमारी बुक्स में ये दिख रहा है 144, तीनों एसेट की मिला के है, ठीक है। तीनों एसेट की मिला के 144,000 का ये तीनों एसेट का टोटल वैल्यू दिख रहा है ईयर 2 के हिसाब से। अब यहाँ पे भी तीनों एसेट का मिला के ईयर 2 में हायर वेंडर के हिसाब से 30% रेट 1,10,250 का दिखेगा। अब कहता है कि ये हायर वेंडर जो है 2 स्कूटर लेके गया है, तो 2 स्कूटर के हिसाब से हमारी बुक्स में नुकसान कितने का हुआ है वो हमें देखना है। तो देखिए ये 144,000 ये 3 स्कूटर के लिए, अगर मैं इसे डिवाइड बाई कर दूँ 3, तो पर स्कूटर मेरा अमाउंट आ जाएगा 144,000 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 48,000, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी तीनों तरीके से 3 स्कूटर के हिसाब से, तो यहाँ पे पर स्कूटर अमाउंट कितना आएगा 1,10,250 डिवाइड बाई 3, तो ये अमाउंट आ जाएगा 36,750, ठीक है। अब 2 स्कूटर जा रहे हैं, ठीक है, 2 स्कूटर हमारे जा रहे हैं, तो 48,000, 2 स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, इंटू मैं 2 स्कूटर कर दूंगा, इंटू 2, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्ट नुकसान हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इंटू 2 करने से 48,000 इंटू 2, तो 96,000 की वैल्यू के हमारे 2 स्कूटर थे, दोनों स्कूटर की वैल्यू 96,000 यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, बाकी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। 144,000, ठीक है, टोटल कितने स्कूटर के लिए, 3 स्कूटर के लिए, 3 स्कूटर, तो हमारे लिए 2 स्कूटर के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली 144,000 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, 144,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा 96,000, ठीक है। किसी भी तरीके से, तरीके अलग होते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। ये चीज़ तो आपको वैसे भी क्लियर होगा, क्योंकि ये 5th 6th लेवल का टॉपिक है, जो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना था, लेकिन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 2 करने से ये आपका आंसर आ रहा है 73,500, मतलब कि आप समझिए 2 स्कूटर गए हैं, 2 स्कूटर की हमारे बुक्स में 96,000 की वैल्यू थी, लेकिन वो कितने में लेके गए, 73,500, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बुक्स में, हमारे लिए जो ज़्यादा वैल्यू थी 96,000 की, वो गई कितने में, 73,500। नुकसान कितने का हुआ, 90,000 माइनस 73,500, नुकसान हुआ है 16,500 का। इतनी बात क्लियर है। अब सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री पे लेके चलता हूँ, इसके बाद वापस से यहाँ पे आऊँगा। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूँ सबसे पहले, चलिए ओके। अब आ जाइए यहाँ पे जर्नल एंट्री पे, देखिए कहाँ पे थे हम, यहाँ पे देखिएगा। ईयर 2 ये वही ईयर है जहाँ पे हमारा 2 स्कूटर तो गया, ठीक है, ठाकुर तो गयो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सुपर मार्केट अकाउंट डेबिट, सुपर मार्केट जो सुपर सॉरी मोटर है, सुपर मोटर जो हमारा वेंडर है, उतने वेंडर से अमाउंट
उतने अमाउंट से वेंडर हमारा ख़त्म होगा जितने अमाउंट से ये स्कूटर की वैल्यू थी। सीधी सी बात है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू वो अमाउंट है जो हम पे करने वाले हैं, मतलब कि हमारे बुक्स में अभी वो एज अ क्रेडिटर दिखेगा, ठीक है। वो जितने में स्कूटर लेके गया उतनी अमाउंट से हमारा वेंडर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो कितने में लेके गया? वो तो भाई 73,500 के हिसाब से लेके गया है, ठीक है। मतलब कि वेंडर हमारा उतने से कम हो गया, ठीक है। हमारी बुक्स में तो वो 90,000 90 कितने का था, 96,000 के हिसाब से, लेकिन वो 73,500 में लेके गया, ठीक है। तो देखिएगा 73,500 के हिसाब से गया, हायर वेंडर डेबिट। हायर वेंडर कौन है? सुपर मोटर, ठीक है। पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों किया जाता है? देखिए कहीं ना कहीं हमें मोस्ट ऑफ तो लॉस ही होता है, ठीक है। लॉस हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डायरेक्ट टू क्या करेंगे? स्कूटर, ठीक है। स्कूटर हमारी असेट सबसे पहले देखिए हमने डेबिट किया था, आपको ध्यान में हो तो। स्कूटर अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि हमारी एसेट इंक्रीज हुई थी। अब दो स्कूटर जा रहे हैं ना, तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए टू स्कूटर अकाउंट। अब यहाँ पे स्कूटर तो हमारे 96,000 रुपीज़ के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं हायर वेंडर तो 96,000 की असेट की वैल्यू का जो दो स्कूटर है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, वो 73,500 में लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान कितने का हो रहा है? यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर मिस्टेक की क्या? 96,000 में से 73,500, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर बिगड़ गया है। पहले भी एक बार मिस्टेक हो चुकी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर बिगड़ा है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 22,500 है, ठीक है। तो नुकसान कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ भाई? नुकसान 22,500 का हुआ। एंट्री यहाँ पे देख लीजिए, 73,500 में लेके गए, 96,000 में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में था, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से लॉस कितने का? पीएनएल अकाउंट डेबिट 22,500, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये जर्नल एंट्री में जो अमाउंट है वो समझ नहीं आते। मैंने बड़े ही आराम से आपको जो है यहाँ पे समझा दिया है कि भाई एग्जैक्टली मामला क्या है, और हर एक आपके जो है क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको करना है कैलकुलेशन, ठीक है। ये आपको सबसे बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन करने का, यही आपको आसान लगेगा, ठीक है। हर एक इलुस्ट्रेशन इसी तरीके का है और इसी तरीके से हम कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? इसने कहा कि भाई क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि रिमेनिंग जो हमारे पास एक स्कूटर है, ठीक है, एक स्कूटर हमारे पास रह गया ना, दो स्कूटर लेके गया हायर वेंडर, एक स्कूटर तो हमारे पास है। इसने कहा कि जो रिमेनिंग सारे का सारा है ड्यू, वो पे हो चुका है, सेटल कर दिया गया है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो चुका है, तो रिमेनिंग हमारा कितना अमाउंट बचता है? तो भाई रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचता है वो हम पे कर देंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, काम खत्म। रिमेनिंग अमाउंट कैसे आया सर? 57,300 कैसे आया? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई। एक पेज ऐड कर दूँ या फिर चलिए इसे, इसके लिए कोई पेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे वैसे भी निकालना है। देखिए करना क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बैलेंसिंग फिगर किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से। आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे जो अमाउंट अभी पेएबल है, ठीक है, वो अमाउंट हमें जो है पे करना है। अब देखिए यहाँ पे वेंडर के हिसाब से देखिए, यहाँ पे बड़े ध्यान से मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर ही लेता हूँ, समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे सिंपली ये बताते चलिए कि वेंडर कितने कितने यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है। तो वेंडर यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख रहा है 225,000, मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मुझे क्रेडिट साइड मतलब कि इस साइड में लिख रहा हूँ 225,000, ठीक है। इसके बाद वेंडर 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 यहाँ पे दिख रहा है डेबिट साइड 45,000 का, ठीक है, 45,000। इसके बाद वेंडर 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 यहाँ पे 16,200 का क्रेडिट साइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, हाँ, क्रेडिट साइड। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेंडर डेबिट साइड 76,200, 76,200। इसके बाद वेंडर 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 वेंडर
वेंडर, ये रहा क्रेडिट साइड 10,800, 10,800। इसके बाद वेंडर, ये रहा सुपर मोटर वेंडर 73,500, ठीक है 73,500। और इसके बाद कहीं पे भी वेंडर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये हमारा डेबिट वाला अमाउंट है, ठीक है। ये किसका है सर? वेंडर का, वेंडर, ठीक है। क्योंकि वेंडर को ही पेमेंट करना है तो वेंडर का ही अमाउंट लेंगे। जो हमारी लाइबिलिटी जो बची वो हमें पेमेंट करनी है बस, ठीक है। अब कितनी लाइबिलिटी बची है तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए सिंपली क्रेडिट साइड वो अमाउंट दिखेगा जो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब ही होता है क्रेडिट, ठीक है। तो लाइबिलिटी, ठीक है। और ये डेबिट साइड वो अमाउंट देखेगा जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है। पेड में लिख देता हूँ, पेड, ठीक है, पेड, ओके। तो ये दो चीज़ें देखेगा। नॉइस थोड़ा सा लगेगा लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में काफ़ी सारे नॉइज़ वाले बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। जो पेड है वो ये है, हमारी लाइबिलिटी इतनी है, टोटल मैंने लगाया 252 हमारी टोटल लाइबिलिटी है, जिसमें से इतना अमाउंट पे हो चुका है। ये वो अमाउंट है, 2 स्कूटर वो लेके गया, ठीक है, 2 स्कूटर वाला, ठीक है। तो 2 स्कूटर चले गए इतने अमाउंट से, ठीक है। तो ये सारी असेट, ये जो हमारी लाइबिलिटी थी इतने अमाउंट से ख़त्म हो चुकी। तो इसका मैं जो है बेसिकली जो रिमेनिंग लाइबिलिटी कितनी बची, रिमेनिंग लाइबिलिटी बची 57,300, ठीक है। ये अब हमें पे करना है और इसने क्वेश्चन में कहा कि उसे हमने सेटल कर दिया है, ओके, ठीक है। तो ये हम जो है पे करेंगे, इसकी ही लास्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 57,300 और इससे काम ख़त्म करेंगे और काम ख़त्म, ठीक है जी। ये आप इस तरीके से, ये 57 बेसिकली ये कुछ भी नहीं होता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है वेंडर का, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है, ओके। लीव ख़त्म, लो जी। अब यहाँ पे सिंपली इसकी पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग में सिंपली कुछ भी नहीं होता, आपको दो यहाँ पे अकाउंट पूछे गए, एक स्कूटर अकाउंट और आपका जो हायर वेंडर अकाउंट। वेंडर है हमारा सुपर मोटर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखिए स्कूटर सबसे पहले आएगा तो हमारे लिए एक असेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे असेट में डेबिट साइड लिखेंगे 225,000 कैश प्राइस से ही हम लिखते हैं, ठीक है, जितना भी असेट आया। उसके सामने डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहेगा, डेप्रिसिएशन की ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन बता चुका हूँ, ठीक है। 73,500 में स्कूटर गया है, जिसकी वैल्यू 1,80,000 थी। ईयर 2 के हिसाब से देखो तो 1,80,000 का स्कूटर था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में 1,80,000 का था, ठीक है। यहाँ पे भी वही फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब कि सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, BD, भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग। अब इसमें से क्या हुआ, 36,000 का डेप्रिसिएशन गया सेकेंड ईयर का, 73,500 के 2 स्कूटर चले गए, 22,500 का नुकसान हो चुका और रिमेनिंग अमाउंट जो है 48,000, ठीक है। 48,000 ये बैलेंस CD निकल के आ गया, काम ख़त्म, ठीक है। ये 48,000 किसका होगा भाई, ये रिमेनिंग असेट, जो एक असेट पड़ा हुआ है ना उसकी वैल्यू है 48,000, ठीक है जी। 2 असेट तो चले गए, रिमेनिंग असेट जो बचा है उसकी वैल्यू है 48,000, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है। हायर वेंडर अकाउंट में सीधी सी बात है, हायर वेंडर अकाउंट में सबसे पहले डाउन पेमेंट करेंगे और उसके अलावा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी करेंगे, ठीक है। हमारी टोटल लाइबिलिटी है 2,25,000 की और 16,200 की, ठीक है। ये इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट तो आपको पता ही है, मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, देख लीजिए। 16,200, 10,800 और 5,400, ठीक है। तो वही चीज़ है फर्स्ट ईयर में, ये आपकी चीज़, और ये पेमेंट करेंगे। बैलेंस CD आएगा, जो बैलेंस BD यहाँ पे बन जाएगा उसके सामने पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट तो हमने सेकेंड ईयर में किया ही नहीं, डिफ़ॉल्ट हो गया। 2 स्कूटर चले गए 73,500 के हिसाब से, ठीक है। और रिमेनिंग हमने अमाउंट पे कर दिया था, जितनी भी लाइबिलिटी बन रही थी। लाइबिलिटी कितनी बन रही थी, 57,300, वो हमने पे कर दिया और सारा सभी कुछ सेटल कर दिया, ठीक है। इसमें सभी कुछ आ गया, 10,800, ये आपका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म, बात ही ख़त्म,
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ ख़त्म, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ख़त्म। अब जो है मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 जो 11, 12 जो भी है ये इसके जैसे ही है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया क्योंकि ये आपके पास वर्किंग होनी चाहिए एक आध इलस्ट्रेशन की, जिससे आप जो है बाकी के इलस्ट्रेशन ख़त्म हो कर पाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से ये वर्किंग तो आपको मैं कराऊँगा ही करूँगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से ये वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट मोस्टली यहीं पे फंसते हैं। अब मैं आपको ये वर्किंग नहीं करवाऊँगा क्योंकि इस पर मैं मल्टीपल इलस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, इससे मैं ये पेज की वर्किंग नहीं कराऊँगा, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है, ये चीज़ की मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊँगा, ठीक है जी। चलिए, ये चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, आपको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए था। चलिए ये भी निकाल दीजिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए ओके जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इस इलस्ट्रेशन को समझाने में, लेकिन आप देखेंगे क्या इससे बहुत बेहतर स्पीड आपको मिलेगी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर टाइम दिया है अच्छे से तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आप स्पीड में काम करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए।